ठीक है, चलो एक चीज के बारे में बात करते हैं जो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है, ग्रीन क्रेडिट्स। क्या आपने यह टर्म पहले सुना है? अगर नहीं तो चिंता मत करो, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो ग्रीन क्रेडिट्स असल में है क्या? सिंपल शब्दों में ग्रीन क्रेडिट्स रिवॉर्ड पॉइंट्स की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको अपनी फेवरेट कॉफी शॉप पर मिलते हैं, लेकिन कॉफी खरीदने के बजाय ये आपको एनवायरनमेंट की हेल्प करने वाले काम करने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेड़ लगाता है, पानी बचाता है या क्लीन एनर्जी यूज करता है तो उसे ग्रीन क्रेडिट्स मिलते हैं। इन क्रेडिट्स को यूज किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है या बेचा भी जा सकता है, जिससे प्लेनेट के लिए अच्छा करना प्रॉफिटेबल बन जाता है। अब इंडिया के ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के सफर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, कैसे ये सिस्टम लगातार बदल रहा है और आगे क्या नया आने वाला है। इंडिया ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाइफ मिशन यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया था, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 24वीं मीटिंग में ईयर 2021 में अनाउंस किया था। इसका मेन गोल था इंडिविजुअल्स, कंपनीज और यहां तक कि लोकल बॉडीज को ऐसे एक्शन लेने के लिए एनकरेज करना जो सीधे एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं। पहला बड़ा स्टेप अक्टूबर 2023 में आया, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रीन क्रेडिट रूल्स 2023 नोटिफाई किए। इन रूल्स ने बेसिक फ्रेमवर्क सेट किया, कौन क्रेडिट्स कमा सकता है, किन एक्टिविटीज के लिए और उन्हें कैसे ट्रैक किया जाएगा। एक्टिविटीज में ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और यहां तक कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना भी शामिल है। लेकिन असली बदलाव ईयर 2024 में देखने को मिले। जून 2024 में गवर्नमेंट ने सिस्टम को और ज्यादा फ्लेक्सिबल और इंपैक्टफुल बनाने के लिए कई अमेंडमेंट्स लाए। अब प्राइवेट कंपनीज को और भी आसानी से पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। सबसे बड़ा अपडेट है एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां ग्रीन क्रेडिट्स को ट्रैक और ट्रेड किया जा सकता है। सब कुछ ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट और पेपरलेस। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, ताकि देखा जा सके कि ये सिस्टम ग्राउंड पर कैसे काम करता है। ईयर 2025 के लिए भी कई नए बदलाव प्लान किए गए हैं, जैसे और एडवांस डिजिटलाइजेशन, क्रेडिट्स के लिए स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस और नई कैटेगरीज जैसे अर्बन ग्रीनिंग या वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्रीन क्रेडिट्स को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स पूरे किए जा सके। इन सब बदलावों का मतलब है अब ग्रीन क्रेडिट्स सिस्टम ज्यादा ओपन, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बन गया है, और ग्रीन क्रेडिट्स को ट्रैक और ट्रेड करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और कम पेपर वर्क। प्लस गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यह देखने के लिए कि सिस्टम ग्राउंड पर कैसे काम करता है। जैसे जैसे हम ईयर 2025 और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया का ग्रीन क्रेडिट सिस्टम एक नए एरा में एंटर कर रहा है। एक ऐसा एरा जो सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि स्मार्टर और ज्यादा मजबूत भी है। लेटेस्ट अपडेट्स क्रेडिट अर्न करने के लिए स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट्स लेकर आए हैं। उदाहरण के लिए, अब पेड़ लगाने वाले प्रोजेक्ट्स को हायर कैनोपी डेंसिटी स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे। यह इंश्योर करता है कि सिर्फ वेल एस्टैब्लिश्ड ग्रीन कवर ही क्रेडिट अर्न करे, सिर्फ जमीन में लगे सैपलिंग्स नहीं। ट्रेडिंग रूल्स भी इवॉल्व हुए हैं। कुछ ग्रीन क्रेडिट्स की कैटेगरीज, जैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जोन से आए क्रेडिट्स, अब नॉन ट्रेडेबल है। इसका मतलब इन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, ताकि इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी वहीं रखी जा सके जहां यह सबसे जरूरी है। ट्रेडेबल क्रेडिट्स के लिए नए टाइम फ्रेम्स लागू होते हैं। क्रेडिट्स को एक स्पेसिफिक पीरियड के भीतर वैलिडेट और यूटिलाइज करना होगा, जिससे हर एक्शन में अर्जेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए। क्रेडिट्स की कैलकुलेशन अब ज्यादा प्रिसाइज है। एडवांस्ड डिजिटल टूल्स पानी बचाने के प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, वेस्ट रिसाइकिलिंग प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, अर्बन ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी। शहरों और इनोवेटर्स बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
सरकार वेरिफिकेशन प्रोसेसेस को टाइट कर रही है। हर प्रोजेक्ट को स्ट्रिक्टर ऑडिट्स पास करना होगा। सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल की जाती है। ऑन ग्राउंड चेक्स भी होते हैं ताकि क्लेम्ड इम्पैक्ट्स रियल और लास्टिंग हो। इन चेंजेस का मतलब सिस्टम अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट, रिलायबल और नेशनल और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स दोनों के साथ अलाइंड है। ईयर 2025 और उसके बाद ग्रीन क्रेडिट मूवमेंट सिर्फ इंसेंटिव नहीं, यह जेन्युइन मेजरेबल एनवायरमेंटल प्रोग्रेस के लिए एक ब्लूप्रिंट है। तो यह क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल, इंडिया का टारगेट ईयर 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक पहुंचना है। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिससे हर कोई इन्वॉल्व हो सकता है, बड़ी इंडस्ट्रीज, नॉर्मल सिटीजन्स तक। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं या एक नदी को साफ करने में हेल्प करते हैं तो आपको असल में क्रेडिट्स मिल सकते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां नेचर के लिए अच्छा करना सिर्फ एक मॉरल ड्यूटी नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव भी है। तो सम अप करें तो ग्रीन क्रेडिट्स इंडिया का इनोवेटिव तरीका है इको फ्रेंडली एक्शंस को रिवॉर्ड करने का। ईयर 2024 और ईयर 2025 में नए अमेंडमेंट्स और डिजिटल ट्रैकिंग के साथ इसमें शामिल होना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तो अगली बार जब आप ग्रीन क्रेडिट्स के बारे में सुने तो आपको पता होगा कि क्या चल रहा है और शायद आप खुद कुछ कमाने के लिए इंस्पायर हो। देखने के लिए थैंक्स। इंडिया के बड़े आइडियाज पर और एक्सप्लेनेशंस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।